चलिए देखते हैं प्री बोर्ड का, थोड़ी सी अपन देख लेते हैं ना कि कितने अंक आप सही किए हो। ठीक है, प्री बोर्ड का है गणित का। ठीक है, ध्यान से सुनना, सामने बैठो उधर जाके। चलिए पहले नंबर में क्या बोला गया है, देखो बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx के शून्य क्या है, द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद क्या है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, इसके दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा। तो बोला है कि आपको अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। पहले नंबर में बोला है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना, माइनस का बी और बटे में क्या आ जाता है ए। ठीक है, सेकेंड नंबर तुम्हारे पास क्या बोला गया है, 26 का और 39 का और 91 का आपको क्या बनाना है, एचसीएफ निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 13 गुणे 2, ठीक ना, 13 गुणे 3 और 13 गुणे 7। सब में कॉमन पॉइंट क्या है आपके पास, 13, मतलब आपके पास इसका एचसीएफ कितना हो गया, 13। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, थर्ड नंबर श्रेणी, देखो क्या बोला, 6, 12, ठीक है, किसमें किसमें बोल रहा है, 6 में, 12 में और 18 में। डेड डैश में कौन सा पद चौवन है, कौन सा पद चौवन है, तो मान लेते हैं माना एनवा पद ही क्या है तुम्हारे पास, चौवन है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये चौवन हुआ एनवा पद, ठीक ना, शॉर्ट में कर रहे हैं। ए का मान कितना हुआ, 6, एन का मान पता नहीं है, और डी का मान कितना हुआ, इससे इसको घटा देंगे कितना आ गया, 6, इसको इधर घटा देंगे कितना बच गया, 48, और कितना हुआ एन माइनस कितना हुआ 1 और इंटू कितना हुआ 6। जब हम काट दिए 6 कम 6 और 8 6 48, और देखो ये इधर आके जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा 9, मतलब इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 9। फिर बोला गया है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए अगले नंबर में बोला है कि वृत्त का केंद्र क्या है, O है, वृत्त का केंद्र क्या है, O, और उसमें TP और TQ, ठीक ना, मतलब यहाँ पे कहीं पे T होगा तो T से लेके P, एक बिंदु P दे दो और यहाँ पे नाम दे दो क्या, Q। TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं ऐसे। तो हम पढ़े हैं ना कि इस पर देखो त्रिज्या सदैव क्या होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, और इसको अगर यहाँ पे मिलाए तो मतलब यहाँ पे 90 का कोण बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, 90 का कोण। और खुद बताया है कि कोण POQ, मतलब P और ये वाला पॉइंट O है, केंद्र है, POQ का मान कितना दिया गया, बताया है कितना, 110 है। तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों पे कितना होता है, 360। तो 90 90 का C हुआ 110, मतलब 180 और 110 कितना हुआ, ये होगा 290। तो ये वाला कितना होगा, 70, तभी तो जाके 360 होगा। तो सेकंड चौथा नंबर तुम्हारे पास कितना आ गया, 70 डिग्री। उसके बाद तुम्हारे पास पांचवें नंबर की अगर हम बात करते हैं, पांचवें नंबर में देखो त्रिभुज ABC में क्या बताया है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम क्या है, AB और ये C। ABC में DE जो है वो BC के समांतर, मतलब BC के समांतर एक कोई रेखा है जिसका नाम क्या है, DE। थेल्स प्रमेय लागू हो गया। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींच दी जाए तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। और इसमें बता रखा है कि AD का मान x है, मतलब ये x है। फिर बोला है BD का मान कितना है, x-2 है, तो BD का मान कितना है, ये x-2 है। फिर बोला है AE का मान कितना है, x+2 है। फिर बता दिया कि इसका मान कितना है, x-1 है। तो बोला है कि बताओ कि x का मान कितना होगा, तो देखो कितना हो जाएगा, x बटे x-2, यहाँ से x+2 और नीचे x-1, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। देखो इसका इससे करेंगे कितना, x² और x से कम कितना हो गया, x। देखो x² और x से कम x। अगर मैं इसका गुणा इससे कर रहा हूं तो x+2 x-2 मतलब a² माइनस b²। तो ये x² माइनस कितना हो जाएगा, b² करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा, 4। और बेटा x² से x² क्या हो गया, कैंसिल, दोनों तरफ माइनस माइनस सोचो कैंसिल, तो कितना x का मान कितना आ गया, 4। मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आया, ये जो 5वां नंबर है ये तुम्हारे पास कितना निकल के आ गया, 4। ठीक, इसका 6वां नंबर हम बात करते हैं कि कितना आएगा आंसर। देखो क्या बोला गया है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। इस स्थिति में क्या होता है, कंडीशन क्या है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। 3 कंडीशन को फॉलो करता है। इसमें कौन से कंडीशन है, 2 हल होंगे, अनंतः अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। तो ये जो है वो क्या है, कोई हल ना होने का केस है। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये था आपके पास। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का हल कहलाया पूरा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं।
ठीक, मतलब हल क्रमांक कौन सा हो गया आपका? सेकंड। जिसमें था रिक्त स्थान। दो समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? तो समान संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती कह सकते हो या तो क्या कह सकते हो? बराबर होता है। अनुपात सदैव क्या होता है? समानुपाती होता है। या आप कह सकते हैं बराबर, समानुपाती क्या होता है? समानुपाती होता है। अब क्या बोला गया है देखो, किसी बिंदु की x अक्ष की से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, जैसे ये एक्सिस हुआ, ठीक है। अब कोई यहाँ पे बिंदु है तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? तो x अक्ष से जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक ना, x अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं? कोटि। और y अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। ठीक ना, तो ये इसकी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। ठीक है, उसके बाद बोला 3 मीटर ऊंचे, क्या बोला? 3 मीटर ऊंचा मीनार, ठीक ना, 3 मीटर ऊंची मीनार के आधार से, पाद का मतलब आधार, 3 मीटर ऊंची मीनार है के आधार से क्या बोला है? 3 मीटर स्थित, 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, चोटी का उन्नयन कोण कितने? देखो, जब ऊंचाई और आधार मतलब कि ऊंचाई भी और छाया यानी दोनों जब समान होता है ना, तो कोण हमेशा बनता है कितने का? 45 डिग्री का। ठीक है, और जब आप निकालेंगे भी ना तब भी 45 डिग्री ही कोण बन के आएगा। ठीक है, कभी भी आप मान लीजिए कि ऊंचाई और छाया की लंबाई अगर इक्वल बन रही है तो इसका साफ मतलब यह है कि कोण हमेशा 45 का ही बनेगा। रट लीजिए बिल्कुल आप। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है? तो बेटा शून्य होता है। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? शून्य। नीचे अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खाली स्थान का आंसर है। फिर क्या बोला गया है? केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापांकों का संबंध। देखिए, तीनों मापांकों का संबंध आ गया ना। और मैंने एक जगह आपको बताया था ना कि अगर हम बात कर रहे थे तो क्या बताया था मैंने कि जो लास्ट में संबंध निकला था ये तुम्हारे पास माध्य मध्यिका बहुलक का था। ठीक है, और माध्य मध्यिका बहुलक में तुम्हारे पास क्या बोल दिया है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक से कितने घटेंगे? 2 माध्य। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 माध्य। उसी को घुमा के रखता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर क्या बोला? त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल, देखो स्मॉल त्रिज्या r के वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई r का स्क्वायर। ये इसके फाइनल आंसर बनेंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं सही जोड़ी पे। ठीक, ये तुम्हारे पास हल क्रमांक 3 हो गया। सही जोड़ी में पहले एक तरफ का लिख लिया जाता है। पहले में क्या था? सेक थीटा 1 माइनस क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। फिर कितना है? टेन थीटा। फिर क्या है आपके पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर। फिर क्या बोला गया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है? वास्तविक नहीं है। ठीक, फिर क्या बोला? द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब देखिए, इनको आपको क्या करना है? इनके सामने आपको डैश करके लिखना रहता है। ठीक है, तो देखो सेक थीटा जो होता है ना बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा का के बराबर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। टेन थीटा जो है वो क्या हो गया तुम्हारे पास? साइन थीटा और बटे किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के बराबर होगा। इसका जो विविक्तकार का फॉर्मूला होता है वो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही दिया होगा, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है मतलब मूल क्या है? काल्पनिक है। और मूल वास्तविक ना होना मतलब मूल काल्पनिक कब होते हैं? जब डी का मान क्या आ जाए तुम्हारे पास? ऋणात्मक प्राप्त हो। ठीक है, मतलब डी का मान क्या होना चाहिए? ऋणात्मक, मतलब शून्य बड़ा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4ac। देखो इसे हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या होना चाहिए? छोटा हो जाए और शून्य क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। जिधर मुंह खुल जाता वो बड़ा, तो शून्य बड़ा होगा तभी इस केस में बनेगा आपके पास। ठीक है, फिर क्या बोला गया? द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो बेटा द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और सही जोड़ी आपको इसी तरह लिखना भी होगा। ठीक है, आप ये ऐसे लिखेंगे तभी जाके आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो इससे पहले आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आपका? एक शब्द। अब इसको मैं मिटाता हूं। आंसर नंबर क्या? 4। ठीक है, मूल बिंदु से एक्स वाई, देखो मूल बिंदु से एक बिंदु दिया है, एक्स वाई की दूरी कितनी होगी? तो मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ ये होगा। ठीक है, फिर क्या बोला? उन्नयन कोण की परिभाषा दीजिए। उन्नयन कोण की परिभाषा, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था उन्नयन कोण मतलब ऊ से ऊपर की ओर। ठीक है,
जब देखो, जब क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ठीक, के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? जब क्या होता है, प्रेक्षक द्वारा क्या किया जाता है, ऊपर की ओर देखा जाता है ना, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ये चीज रट लीजिएगा, डिफिनेशन भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या बताएंगे आप? क्षैतिज रेखा, जब प्रेक्षक द्वारा ऊपर की ओर देखा जाता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि की रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ये डिफिनेशन आप रट लीजिए, एक ही लाइन का है। इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। जब हम देखते हैं तो ये दृष्टि रेखा, क्षैतिज, जब प्रेक्षक के द्वारा ऊपर की ओर देखा जाता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ये चीज आप वहां पे लिख सकते हैं। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक। वृत्त की चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेटा क्या था? 2 पाई r गुणित थीटा बटा 360। फिर एपी के n पदों का, देखो एपी के n पदों की योगफल का फॉर्मूला जो था ना बेटा, तो ये तुम्हारे पास क्या था? Sn बराबर क्या है? n/2 और a प्लस l। या तो आप ये लिख दीजिए, या तो Sn बराबर क्या? n/2 और क्या था? 2a प्लस का n-1 इंटू d। ये आपके पास है, ठीक है। दोनों में से किसी का भी चयन कर लीजिए, दोनों में आपको नंबर मिलेंगे। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है? तो शंकु आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये है शंकु के आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। जहां r क्या है? त्रिज्या, और h क्या है? ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये चौथा हमारा खत्म। उसके बाद हमारे पास है क्या? सप्तशत, ठीक है। अब देखते हैं 5वें नंबर पे, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक त्रिभुज, देखो क्या बोला? यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के कितने कोण? दो कोण, एक अन्य त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। बिल्कुल सही है, एंगल एंगल से समरूप होते हैं, मैंने आपको बताया है चैप्टर 6 में, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या है? सत्य है। अगर एक त्रिभुज के दो कोण अगले त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ये चीज मैंने आपको बताया था। सर्वांग समता यानी समरूपता की कंडीशन में मैंने बताया था आपको, एंगल 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 से बताया था, साइड एंगल साइड से बताया था, साइड 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 से बताया था, और एक बताया था एंगल एंगल से बताया था, ठीक है। तो अगर पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं, ठीक है, तो वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। √3 एक परिमेय, क्या बोला गया? √3 एक परिमेय संख्या, असत्य है ये, ठीक ना। वो क्या है? ठीक ना, परिमेय नहीं है बल्कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। 2 4 6 8 समांतर श्रेणी में, आप बिल्कुल सही है। 2 4 6 8 समांतर श्रेणी में जा तो रहा है, क्रम से जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। कहीं पे डिस्टेंस भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है, जहां गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अर्धगोले का जो क्या होता है? देखो, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पूरे गोले का होता है 4 पाई r का स्क्वायर। अर्धगोले का क्या हो गया तुम्हारे पास? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ की बात हम कर रहे हैं तो ये ऐसे कट जाएगा, तो ऊपर वृत्ताकार भाग बचेगा जिसको हम कहते हैं पाई r का स्क्वायर, तो इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा जब ना, तो कितना हो जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर। मतलब ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल सही है। फिर क्या बोला गया? किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, असत्य, ठीक है। किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो ऋणात्मक नहीं होती, शून्य से कभी भी कम नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि प्रायिकता का मान शून्य से लेकर के 1 तक होता है। कौन सा? हाँ, 5वें नंबर में अपन को असत्य बताना है ना, ठीक है। ये आपको क्या बताना है? क्या बोला है? किसी भी घटना की क्या बोला गया है? किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। ये है असत्य, ठीक है। ये क्या है? असत्य, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती। दो बिंदु के बीच, देखो क्या बोला गया? बिंदु इतने और इतने के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो जोड़ो, 4 में 4 0, 6 में 6 0 0 0, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये केस है आपका सत्य शब्द में, ठीक। अब आप ये बताइए कि आपके कितने सही निकले हैं प्री बोर्ड में? पूरे। चलिए, तब तो अच्छी बात है। और बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो मान लीजिए ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ये यहां तक का पहले कंप्लीट ही होगा।